किसी में कोई भेदभाव नहीं रहा। भारत के संविधान के मुताबिक सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए और बाबा साहब ने दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और सभी भारतवर्ष के सभी वर्गों के लिए संविधान में कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि आज सभी के बच्चे एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और आईएएस, आईपीएस और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में संविधान का पालन करवाते हैं। ऐसे लोग जो ऐसे बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ अभी 5 तारीख को यहाँ की गई, वो है निंदनीय है। वो चाहे किसी वर्ग के द्वारा की गई हो। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिनों में प्रशासन के माध्यम से यहाँ एक समरसता का कार्यक्रम आयोजित इसी प्रतिमा के, बाबा जी के हृदय स्थल के नीचे बैठकर आप सभी के साथ आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो लोग कानून को हाथ में लेकर और हमारे ऐसे भारत के जन जन के लाडले संविधान के निर्माता निर्देशक बाबा साहब के साथ किसी भी प्रकार की कोई अशोभनीय घटना उनकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करता है, तो हमारे हर भारतीय के दिल पर और प्रत्येक नागरिक के दिल पर क्या गुजरती होगी। ये इनमें हमें इसीलिए कानून बनाया था कि हम इनकी मूर्ति की भी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हम इस कानून की रक्षा क्या कर पाएंगे। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि यों को भी आगाह करना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से, बाबा जी के सानिध्य में, बाबा साहब के सानिध्य में, कि आप चाहे कोई कुछ भी बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए, सरपंच बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, जनपद सदस्य बन जाए, इससे बनने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में अगर संविधान के प्रति संवेदना नहीं है तो तुम किसी पद के लायक नहीं हो। और ऐसे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो आज तक यहाँ इस मौके पर नहीं आए और उनको इस प्रतिमा के प्रति दर्द ही नहीं महसूस हुआ। और संविधान और लोकतंत्र के इतिहास में है निंदनीय रहेगा कोलार विधानसभा में कि वो कम से कम यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। विधायक जी को यहाँ आना चाहिए था, कम से कम कि यहाँ कैसी घटना घट गई और आप लोग यहाँ आए। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी विशेष से हूँ या दूसरी पार्टी से, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ। मेरे मन में भी इस घटना का बड़ा दुख हुआ और मैं आपके बीच उपस्थित हुआ और संयोग से इसी दिन आपने अनावरण किया और मुझे अचानक, मैं तो सिंधिया साहब के प्रोग्राम, महाराज साहब के प्रोग्राम में बूढ़ा डोंगर में था, मुझे पता चला कि यहाँ कुछ समरसता बिगड़ रही है, तो मैं तुरंत वहाँ से कार्यक्रम को छोड़कर तुरंत भगा और मैं अपने क्षेत्र में यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि सभी भाई एक साथ मिलजुल कर रहें और भारतीय संविधान का पालन करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।